पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। लाहौर हाई कोर्ट ने मॉल रोड पर हुकूमत मुखालिफ जमातों को रात 12 बजे तक धरने की मशरूत इजाजत देते हुए मीडिया को निसफ शब के बाद अपनी कवरेज रोक देने का हुक्म दिया है। और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने दोहरी शहरियत रखने वाले सरकारी मुलाजमीन के कवाइफ तलब किए हैं। अपने हुक्म में सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की 5 हाई कोर्ट्स और सिविल इंतजामिया से 15 रोज में तफसीलात फराहम करने के लिए कहा है। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि पाकिस्तान में हाफिज सईद के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है जिसकी बुनियाद पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सके। और म्यांमार की शोरिश ज़दा रियासत राखाइन में पुलिस ने मुजाहिरीन पर फायरिंग करके 7 अफराद को हलाक और मुतअद्दिद को जख्मी कर दिया है। और सरकारी तहवील में काम करने वाली सऊदी टेलीविजन अखबारिया ने इत्तला दी है कि सऊदी अफवाज ने मंगल के रोज यमन के मुसल्लह हौसी ग्रुप की जानिब से सऊदी अरब के जनूबी इलाके जाजान की जानिब फायर किए जाने वाला बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराया है। अमरीका ने मंगल के रोज कहा है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के एक इदारे के करोड़ों डॉलर रोक रहा है जो फलस्तीनी महाजरीन की इयानत का काम अंजाम देता है, और अगर इस्लाहात नहीं लाई जाती तो मजीद रकूम की कटौती अमल में लाई जाएगी। और फलस्तीनी महाजरीन की मदद करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के सरबराह ने अमरीका के इस फैसले के बाद बुध के रोज कहा कि वो नए माली इत्तेहाद की तरफ देख रहे हैं। कनाडा के शहर वैनकूवर में 20 मुल्कों के वज़राए खारजा के इजलास में शिमाली कोरिया पर दबाव बढ़ाने और इस बात को यकीनी बनाने पर इत्तेफाक हो गया है कि इस मुल्क पर लागू पाबंदियां प्योंगयांग को जौहरी हथियारों का प्रोग्राम तर्क करने पर आमादा करने के लिए मौसर साबित होंगी। ये थी उन खबरों की 6 सुर्खियां जो हमें आपको बाद में पेश करेंगे। और अब खबरें तफसील के साथ। सबसे पहले चलते हैं लाहौर। हमारे वहां नुमाइंदे हैं कुंवर रहमान खान, उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है माल रोड पर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा कि क्या देख रहे हैं आप इस वक्त। देखिए, ये मुश्तरका अपोजिशन की जानिब से एक मॉल रोड पर एहतजाजी जलसा इस वक्त जारी है। ये जलसा जो है पाकिस्तान अवामी तहरीक की कॉल पर दिया गया है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन भी मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन भी मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के भी हैं, इसी तरह कराची की से जो ताल्लुक रखने वाली जमातें हैं, पाक सरजमीन और जो दीगर जमात इस्लामी है, इसके अलावा और जो सियासी जमातें हैं उनके कायदीन भी यहाँ पे मौजूद है। न सिर्फ कायदीन मौजूद है बल्कि कारकुनान भी मौजूद हैं। जलसा गाह में कारकुनों को टाइम तो 12 बजे का दिया गया था। अब से थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आसिफ अली जरदारी भी स्टेज पर मौजूद है, डॉक्टर ताहिरुल कादरी भी मौजूद है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी की स्पीच खत्म हुई है। आज के जलसे को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है क्योंकि तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थी। दोनों ने अपने अपने कायदीन तो भेजे हुए, लेकिन जो दोनों की क़यादत थी वो एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थी। खासतौर पर जो पाकिस्तान पीपल तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान का मौक़िफ़ ये था कि वो किसी भी सूरत इमरान खान के साथ नहीं बैठेंगे, जलसागाह में बैक वक्त नहीं आएंगे, एक स्टेज पर नहीं मौजूद होंगे। लिहाजा डॉक्टर ताहिरुल कादरी को उनकी बात मानना पड़ी थी। इस वक्त चूंकि पहला सेशन चल रहा है, आसिफ अली जरदारी मौजूद है, तहरीक इंसाफ की जो दूसरे दर्जे की क़यादत है वो मौजूद है, पीपल्स पार्टी की पहले दर्जे की क़यादत मौजूद है क्योंकि आसिफ अली जरदारी जब मौजूद है तो उनके साथ कमर जमान कायरा, इसी तरह जो सेनेटर्स हैं उनकी जमात के खुर्शीद शाह हैं जो तो क्या इम्कान है कि इमरान खान भी आएंगे? खासा हजूम यहाँ पर देखा जा सकता है। क्या इमरान खान के मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं आज के जलसे के हवाले से कि जो एक बहुत बड़ा दावा किया जा रहा था कि बहुत बड़ी जम गफीर होगा लोगों का, वो कुछ कदरे देखने में नहीं आया। गो के आज जो है मॉल रोड पे तमाम कारोबारी मराकज भी बंद पड़े हुए हैं, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर की जानिब से स्कूल भी बंद है, और आज एक हाई कोर्ट ने भी चूंकि अवामी तहरीक को जलसा करने की इजाजत दे दी और साथ उन्होंने इस बात का पाबंद किया कि 12 बजे तक जलसे को खत्म किया जाए, क्योंकि जो AK डोगर हैं उन्होंने एक दरखास्त दी थी कि मॉल रोड पर जलसा या कोई भी जुलूस नहीं निकाला जा सकता। उन्होंने अपनी दरखास्त में हाई कोर्ट के साबका हुक्मनामे को भी लगाया था कि हाई कोर्ट ही का हुक्म है कि यहाँ पे कोई भी सियासी जमात किसी भी किस्म का
जलसा या जुलूस नहीं कर सकती। अच्छा, ये बताइए कि आज हाई कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच था, उन्होंने एक फैसला दिया है और मुख्तसर फैसले में उन्होंने ये कहा है कि 12 बजे तक की इजाजत है, 12 बजे तक ये जलसा किया जा सकता है। उसके बाद मीडिया के लिए भी उन्होंने हुक्मनामा जारी किया कि रात 12 बजे के बाद मीडिया किसी भी सूरत ये मॉल रोड पर होने वाले जलसे की कवरेज नहीं करेगा, और इंतजामिया को भी कहा है कि जो आसपास की तमाम जो सड़कात हैं वो बंद पड़ी हुई हैं, उनको 12 बजे के बाद हर सूरत खोला जाए ताकि कल से रूटीन की लाइफ शुरू हो। ये बताइए कि इमरान खान के आने की कोई तवक्को है? जी बिल्कुल खालिद, जो इमरान है वो लाहौर तो पहुंच गए हैं अब से तकरीबन कोई 1 घंटा पहले, लेकिन चूंकि मैंने पहले बताया कि इस जलसे को 2 हिस्सों में 2 सेशन में तकसीम किया गया है। पहला सेशन इस वक्त चल रहा है। पहले सेशन में डॉक्टर ताहिरुल कादरी और आसिफ अली जरदारी मौजूद है। जो ही आसिफ अली जरदारी अपनी तकरीर करके जलसागाह से चले जाएंगे तो पहला सेशन खत्म हो जाएगा और दूसरा सेशन शुरू हो जाएगा, और दूसरे सेशन में इमरान खान आएंगे। यानी कि पहले सेशन में जरदारी साहब और डॉक्टर ताहिरुल कादरी, जबकि दूसरे सेशन में डॉक्टर ताहिरुल कादरी और इमरान खान मौजूद होंगे। इमरान खान लाहौर पहुंच चुके हैं, वो अपने एक दोस्त के घर हैं और वहां से सीधा जलसागाह ही आएंगे। बहुत शुक्रिया कमर रहमान। तो ये वहाँ के जलसे की सूरत हाल थी लाहौर के मॉल रोड पर जो सजाया गया है इस वक्त। और अब कुछ और खबरें आपके लिए। अमेरिका ने मंगल के रोज कहा है कि वह अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के करोड़ों डॉलर रोक रहा है जो फलस्तीनी मुहाजिरीन की इआनत का काम अंजाम देता है, और अगर इस्लाहात नहीं लाई जाती तो मजीद रकूम की कटौती अमल में लाई जाएगी। इस बात की तस्दीक अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान हैदर नोआर्ट ने अखबारी नुमाइंदों के सवालों के जवाब में की है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के इमदाद और तामीरात के इदारे UNRWA के साल सन 2018 के इब्तिदाई अतिये में से ट्रंप इंतजामिया $6 करोड़ 50 डॉलर रोक रही है। तर्जुमान ने कहा कि इसके मनफी असरात के तदारुक के लिए $6 करोड़ की रकम फराहम की जाएगी। और फलस्तीनी मुहाजिरीन की मदद करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के सरबराह ने बुध के रोज कहा कि वो नए माली इत्तेहाद की तरफ देख रहे हैं। पेरेक राहन बूही ने कहा कि अमरीका के फैसले ने अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी कामों के इदारे अनरवा को सख्त माली बहरान से दोचार कर दिया है। अनरवा आलमी फंड रेजिंग मुहिम चलाएगी। ग्राहन बूही ने कहा कि वो स्कूलों और क्लिनिक्स को रवां रखने के लिए जो भी मुमकिन हुआ करेंगे। सरकारी तहवील में काम करने वाले सऊदी टेलीविजन अखबारिया ने इत्तला दी है कि सऊदी अफवाज ने मंगल के रोज यमन के मुसल्लाह हौसी ग्रुप की जानिब से सऊदी अरब के जुनूबी इलाके जाजान की जानिब फायर किया जाने वाला बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराया है। टेलीविजन स्टेशन ने मजीद तफसील बयान नहीं की। किसी की हलाकत या जख्मी होने की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। स्पेन के कैतालोनिया इलाके की पार्लियामेंट पहली मरतबा बुध के रोज इजलास कर रही है। मुल्क की मरकजी हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट की तहलील के बाद नए इंतखाबात का ऐलान किया गया है। इससे पहले आज़ादी रेफरेंडम के बाद यहां अलहदगी की तहरीक चली थी, जिसके बाद पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दी गई थी। नई पार्लियामेंट में आज़ादी नवाज पार्टियों को इज्तिमाई तौर पर मामूली बरतरी हासिल हुई है, लेकिन कानून साजों को हुकूमत के क़याम के लिए अपनी क़यादत को चुनना होगा। बुध के इजलास से कबल 2 अलहदगी पसंद जमातें इस बात पर मुत्तफिक हो गईं कि वो साबिक कैतालान सदर कार्लिस पुजीमांत की हिमायत करेंगी कि वो क़यादत करें। म्यांमार की शोरिश ज़दा रियासत राखाइन में पुलिस ने मुजाहिरीन पर फायरिंग करके 7 अफराद को हलाक और मुतअद्दिद को जख्मी कर दिया है। इलाकाई गवर्नर ने कहा कि पुलिस ने मंगल के रोज मराउ कस्बे में हुकूमती इमारत के गिर्द जमा होने वाले मजमे को मुंतशिर करने की कोशिश की, जो 2 सदियों पेशतर कायम अराकान बादशाहत के खात्मे की सालाना तकरीबात के मौके पर जमा हुआ था। पुलिस ने पहले इंतबाह के तौर पर रबर की गोलियां चलाई, लेकिन जब हुजूम ने फौजियों और सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमले शुरू किए तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने हथियारों का इस्तेमाल किया। 7 अफराद हलाक और 13 जख्मी हो गए। ये थी वो खबरें और रिपोर्टें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये शो जारी है। हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।